अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इरफान फिज़िक्स वाला। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1। हमारे जो है टॉपिक का नाम होगा आज सिग्निफिकेंट फिगर्स और ये टॉपिक नंबर 1.5 है। तो आइए डिस्कस करते हैं प्रॉपर डेफिनेशन कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। किसी भी मेजरमेंट में ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक डस्टर है और इसकी लेंथ लेट्स सपोज 12 सेंटीमीटर है। तो अगर इसकी लेंथ को 3 स्टूडेंट्स मेजर करें तो वो तीनों स्टूडेंट्स इसकी लेंथ को डिफरेंट तरीके से मेजर करेंगे। तो लेट्स सपोज किसी एक स्टूडेंट की जो है वो लेंथ मेजर करता है, वो मेजर करता है 12.1 सेंटीमीटर और सेकंड मेजर करता है 12.4 सेंटीमीटर और थर्ड मेजर करता है 12.35 सेंटीमीटर। तो ये जो डिजिट्स हैं 12, ये दिस वन, ये एक्यूरेटली नोन डिजिट है, लेकिन यहाँ पे जो है डाउटफुल डिजिट है। तो ये एक्यूरेटली नोन डिजिट और ये क्या है? डाउटफुल डिजिट। इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो रूल नंबर 1 से लेकर 9 तक ऑल आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो 0 है वो सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके डिफरेंट केसेस हैं। 0 में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अगर 0 कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट साइड पे आ जाए लाइक दिस 0, 0, 1, तो ये लेफ्ट साइड वाले जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे 0, 0, 1, 2, 4। तो यहाँ पे क्योंकि जो 0 लेफ्ट साइड पे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। अगर 0 लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। अगर 0 आ जाए दरमियान में, जैसे कि कोई एग्जांपल कर लेते हैं 1, 0, 4। 1 and 4 both are the significant figures, but 0 in the middle of the two significant figures. तो ये 0 भी significant होगा। तो इसमें significant figures कितने हैं? 3। तो यहाँ पे 3 significant figures हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि 3, 0, 9। 3 भी और 9 भी दोनों ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 0 क्योंकि दोनों सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में है तो ये 0 भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। अगर 0 दरमियान में आ जाता है इसका मतलब क्या है? ये सिग्निफिकेंट होगा। अब बात करते हैं अगर 0 राइट साइड पे आ जाए फिर क्या होगा? अगर 0 राइट साइड पे आ जाए तब सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसके भी जो है केसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर डेसिमल फ्रैक्शन में हो, जैसे कि वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं 14.00। तो डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में जो 0 अगर राइट साइड पे आ जाते हैं तब ये 0 सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 4। इसी तरीके से अगर इंटीजर्स हो, जैसे कि कोई भी एक वैल्यू में लिखता हूं 5000 किलोग्राम। यहाँ पे ये जो 5000 के बाद जो राइट साइड पे 0 है, ये 0 जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। दोबारा फिर गौर से सुन लें क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जीरोस राइट साइड पे हो इंटीजर्स के, तब हमने देखना है कि जो जिस ऑपरेटर से हम मेजर कर रहे हैं क्या उसका लीस्ट काउंट कितना है। अगर उसका लीस्ट काउंट भी केजी में है तो उसमें जो है हमने राइट साइड वाले 0 वो स्किप कर देने हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब बात करते हैं अगर हम कोई भी वैल्यूज के लिखें जो कि साइंटिफिक नोटेशन में हो, जैसे कि 13 × 10⁻⁴। ये जो 10⁻⁻10 आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये जो 10 की पावर है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2।
एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि जैसे 143 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 16 या 6, अगर ये 10 की पावर 6 है, चाहे जो भी 10 की पावर हो, वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 2 3। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होंगे। नंबर 2, इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग द नंबर, जब हम नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो फिर हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखें, इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं 1 2 3। तो हमने देखना है सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो 3.64, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं और यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आएगा। तो यहाँ पे देखें ज़रा, जब इसको सोल्व करते हैं तो पूरा ये आंसर आएगा। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे देखें 2 है, 2 जो है वो 5 से छोटा है, ये वैसे ही स्किप हो जाएगा। अब 8 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे इस 8 को कैंसिल करेंगे और ये यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा। अब ये 9 है, 9 की बजाय यहाँ पे क्या बन जाएगा? 10। अब 0 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब 8 की बजाय ये फिर क्या बन जाएगा? 9। और अब ये 9 है, यहाँ पे फिर 1 ऐड हो जाएगा, 6 की बजाय क्या हो जाएगा? 7। अब ये 7 यहाँ पे फिर एक और ऐड हो जाएगा, अब ये 7 की बजाय क्या हो जाएगा? 8 क्योंकि फिर 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे भी 5 के अंदर हम 1 ऐड करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.46। ये 1.46 क्योंकि हमारे आंसर में 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, तो ये हमारा जो है एग्जैक्ट आंसर क्या है? 1.46, लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग। तो हमारे पास ये लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग है। अब हम अगर बात करें कि डिजिट्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं, उसको ज़रा गौर से देख लें। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ अभी, जैसे कि 43.75। अब यहाँ पे ना ही 5 से बड़ा डिजिट है और ना ही 5 से छोटा डिजिट है, तो हमने इसको फर्स्ट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट तक हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो इसको कैसे कर सकते हैं ज़रा देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे 5 है, तो हमने देखना है कि 5 के बाद इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर 5 के बाद ऑड नंबर आ जाए तब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इसको हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे? 43.7 की बजाय क्या आ जाएगा? 43.8। इसी तरीके से यहाँ पे क्योंकि 0 है, 0 5 से छोटा है, इसको हम वैसे स्किप करेंगे। 4 भी 5 से छोटा है, इसको भी स्किप कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 64.3। नेक्स्ट देखें, 6 क्योंकि 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? 5। अब ये 5 है, तो हमने देखना है कि क्योंकि यहाँ पे फिर ऑड नंबर है, अगर ऑड होगा तो यहाँ पे फिर अब क्योंकि ये 6 है और 6 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे एक हम ऐड करेंगे, 4 की जगह ये 5 हो जाएगा। अब ये 5 के बाद फिर 5 है, तो 5 क्योंकि एक ऑड नंबर है, अब ये 5 की जगह फिर 6 बन जाएगा। और ये 6 फिर यहाँ पे क्योंकि 5 से बड़ा है, तो अब 8 की जगह क्या आ जाएगा? 9। तो ये बन जाएगा 56.9। नेक्स्ट देखते हैं ज़रा, क्योंकि 0 है, 0 को वैसे हम निगलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे 5 है और 5 के बाद कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो हम यहाँ पे कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, तो ये एज इट इज रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 73.6। इसको हम ऐसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। लास्ट जो है, इन द केस ऑफ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द नंबर, अगर नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर उसके लिए क्या रूल है? जैसे कि ये 3 नंबर्स हैं, इनको जब ऐड किया गया है तो ये उनके पास जो है ये हमारे पास कुछ ऐसे आंसर आया है। तो हमने इसमें देखना है कि इसमें डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट किस में है। तो यहाँ पे देखें, इसमें डेसिमल के बाद 1 जो है ये सबसे कम है, तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए फर्स्ट तक आना चाहिए। तो इसमें देखें 3 जो है क्योंकि 5 से छोटा है निगलेक्ट हो जाएगा, 2 भी 5 से छोटा है, इसको भी हम स्किप करेंगे। तो इसमें एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा? 75.5।
अब सेकंड के लिए अगर हम बात करें तो इसमें भी क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट है, तो ये सबसे कम है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, डेसिमल के बाद इसमें 4 है, तो हमारा जो आंसर आएगा मैक्सिमम डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट होने चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, ये 3 जो है 5 से छोटा है वैसे इसको निगलेक्ट कर देंगे, ये 7 है और ये जो 7 क्योंकि 5 से बड़ा है इसलिए यहाँ पे एक ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आएगा 8.13। तो स्टूडेंट्स आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।